सम्मानित पद पर विराजमान आज इस सामाजिक न्याय महाकुंभ के अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई अनिल पटेल जी और मंच के सामने विराजमान दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा देकर बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई पूरे भारतवर्ष में जगाने का और उनको दिलाने का काम करने वाले मिशन जय भीम के संस्थापक बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम जी और जो 13 महीने जो इस धरती का भगवान किसान उसकी आवाज को उठाकर कामयाब करने वाले किसानों के मसीहा बड़े भाई गुरनाम चुगनी जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर। कम से कम किसान और जवान की तो बात आए तो जोरदार तालियां होती। जातिगत जनगणना कराकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्राइवेट सेक्टर में उसकी संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो सभी स्तंभों की ताले की चाबी है कि अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो देश में जैसे बिहार के अंदर आंकड़े आए हैं और इस सरकार को झुकना पड़ेगा और हमें हिस्सेदारी हमारी संख्या के हिसाब से देनी पड़ेगी। अखिल भारतीय धुन महासभा निरंतर सभी संगठन कर रहे हैं और जब SC ST की गिनती हो सकती है, जब शेरों की गिनती हो सकती है, जब पशु पक्षियों की गिनती हो सकती है तो इस देश के अंदर मैं कहना चाहता हूं खाली OBC की नहीं, इस देश के अंदर 10% मनुवादी की भी सबसे पहले गिनती होनी चाहिए। कैसे आजादी के 75 साल में इस देश की न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, प्राइवेट सेक्टर हो, राजनीति में 90% कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी मांग है कि देश के अंदर 140 करोड़ लोगों की कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, दक्षिण से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक सबकी जनगणना हो और जिसका आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो उसको उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करें। एक मुद्दा है, इस देश के प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे इन्होंने एक बात कही थी, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन 14 से 24 के 25 आने वाला है, खेल, बेल, रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा, लाल किला, कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसको प्राइवेट सेक्टर में इस देश के प्रधानमंत्री सरकार ने नहीं कर दिया। इसका सीधा सा एक ही मिशन है कि जो SC ST और OBC और माइनॉरिटी के लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, MLA, MP बनकर प्रतिनिधि बढ़ रहा है, इसको रोकने का ये षड्यंत्र है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर SC ST और OBC और माइनॉरिटी का कोई कॉलम नहीं होगा। वो बदवा मजदूर बनाने का एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर अनुमान है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था 90% डायमंड वर्ग के लोगों को होनी चाहिए। ये भी हमारी वी द पीपल की डिमांड है। खासकर मैं कहना चाहता हूं आज जो इस देश में डायमंड वर्ग के बड़े भाई रूप में OBC को कहा जाता था, आज सबसे ज्यादा देश में देश का प्रधानमंत्री OBC होने के बाद भी सबसे ज्यादा हक अधिकार किसी का छीन रहा है तो वो OBC का छीन रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई जज नहीं, आज पूरे 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोई OBC प्रोफेसर नहीं। क्यों? जो देश का 60 से 65 करोड़ OBC समाज क्या इस देश का निवासी नहीं? क्या SC ST के साथ OBC की गिनती नहीं होनी चाहिए? क्या OBC को इतनी योग्य नहीं है कि उसको प्रोफेसर बनने का हक नहीं है? कहीं ना कहीं मैं खासकर आज इस मंच के माध्यम से OBC समाज के सांसदों को, OBC समाज के संगठनों को और OBC समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, आज जरूरत है दोस्त और दुश्मन की पहचान करने की। कौन आपका हक छीन रहा है, कौन आपका मीडिया के माध्यम से हक दे रहा है। आज मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुए कितने वर्ष हो गए, 93 में लागू हुआ था, 90 से चलता चलता आज तक 11% OBC आरक्षण नहीं ले पाए। कहीं ना कहीं
ऐसे प्रावधान क्रिमिनल के रूप में लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से आज ओबीसी के बच्चे वहां पर सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। आज 93 का दिल्ली के अंदर देखिए 93 का डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर एक ऐसा एक्ट लगा दिया है। अरे भाई, जो दिल्ली के अंदर वोटर कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मकान है, फैक्ट्री है, दुकान है, उसका भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो 93 का एक्ट है वो खत्म होना चाहिए और ओबीसी को भी उसका हक मिलना चाहिए। रोस्टर बंद होना चाहिए। ये रोस्टर भी हमारे हक अधिकार को छीनने वाला है। और सबसे बड़ा अधिकार जातिगत जनगणना और ईवीएम, इन मुद्दों पर अगर हमारे देश के बहुसंख्यक समाज के सभी संगठन नेता अगर एकजुट होकर लड़ेंगे तो कोई ताकत नहीं आपके हक अधिकार को छीनने का काम करे। इसलिए कम समय लेते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वी द पीपल तमाम संगठन इस सामाजिक न्याय महाकुंभ के द्वारा इस चल रही संसद के सत्र में जितने भी डायमंड वर्ग के सांसद और मंत्री हैं वो इस आवाज को उठाकर इसको पूरा कराने का काम करें, वरना आने वाले टाइम में इनका भी बहिष्कार करने की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें गैरों से ज्यादा अपनों ने लूटा है। इसलिए हमें अपनों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ेगा, जब जाकर हमारा अधिकार मिलेगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने महापुरुषों के बढ़ाए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने हक अधिकार के लिए और अपने अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए और ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराकर इस देश में एक डायमंड वर्ग की सरकार बनाकर इस देश को आगे ले जाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।